Hello friends, welcome back with another video on my YouTube channel Nursing Group. Now today we will discuss about the MI, which is myocardial infarction. The myocardial infarction is also known as the heart attack. ठीक है, तो आज हम हार्ट अटैक को डील करेंगे। हार्ट अटैक क्या है, किस तरीके की डिजीज कंडीशन होती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर तीसरे इंसान को छोड़ करके चौथे इंसान में हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। ठीक है, अब इस डिसीज कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में कुछ बेसिकली फिनोमिना बताऊंगा कि इसके बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन देखते रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इजिली इस डिसीज कंडीशन को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम बेसिकली ये होता है कि जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है उसको पंप करना, ऐसे पंप करना, जो हमारे पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन के अंदर ब्लड को पहुंचाना, ये हमारा हार्ट का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस हार्ट की, इसमें एक वर्ड है, ये क्या है, ये एक वर्ड है, ये सुपीरियर वेना केवा, ये एक वर्ड है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का मतलब ये होता है जो हमारे अपर बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ब्रेन हो गया होता है हमारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो वो ब्लड ये लेके आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा का मतलब ये होता है जो हमारे लोअर लिम्ब होते हैं हमारे, ठीक है, वहां से ब्लड लेकर के ये हार्ट में लेके आता है। ठीक है, अब इसने सुपीरियर वेना केवा से ब्लड लिया, इसने इंफीरियर वेना केवा ये ब्लड लेके आया, तो सबसे पहले ब्लड लेके आएगा यहाँ पे, कहां पे, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगा, फिर ये आएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब जो हमारे ये ब्लड लेके आ रहा है, ये ब्लड लेके आ रहा है हमारा डीऑक्सीनेटिव ब्लड। कौन सा है, डीऑक्सीनेटिव ब्लड लेके आ रहा है, जो कि हमारा राइट एट्रियम में लेके आएगा। राइट एट्रियम से जब हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में जाके विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पाइड वॉल्व। कौन सी, ट्राइकस्पाइड वॉल्व। तो हमारी कुछ वॉल्व होती हैं कि भाई अगर मेरे को ये ब्लड यहाँ पे पहुंचाना है तो मेरे को ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो इन दरवाजों का नाम होता है हमारा ट्राइकस्पाइड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पाइड वॉल्व बोलते हैं कि राइट एट्रियम का जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में मैं तब भेजूंगा तब ये तीन दरवाजे खोलूंगा। इन तीन दरवाजों का नाम होता है ट्राइकस्पाइड वॉल्व। ठीक है, अब जब ये ब्लड, ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, जब इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो ये प्योर होने के लिए कहां पे जाएगा, हमारा लंग्स में। अब लंग्स में हमारी प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, जो कि हमारे CO2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे जाएगा, देखो जो हमारे ये वाला पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी ट्रंक। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व होती है, तो जब ये पल्मोनरी वॉल्व से ऐसे ब्लड जाएगा, ऐसे ब्लड गया, ये गया, ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब ये ब्लड सीधा जाएगा इधर लंग्स में। कहां पे जाएगा, लंग्स में ब्लड चला गया है, कहां पे, हमारा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू गया है हमारा ये, कहां पे, हमारा लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर हमारे बैठे हैं एल्वियोलाई। क्या, हमारे एल्वियोलाई बैठे हुए हैं, जिनका काम होता है हमारा किसको, CO2 के O2 में कन्वर्ट करना, CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर ब्लड में कन्वर्ट करना। ये हमारा किसका काम होता है, लंग्स का। अब यहाँ पे लंग्स ने जब अपना काम फिनिश किया, करने के बाद ये क्या करेगा, भाई मैंने तो अपना काम फिनिश कर दिया। अब करने के बाद जो प्योर ब्लड है, भाई मैंने इस CO2 को O2 में कन्वर्ट किया, जो इम्प्योर ब्लड है मैंने प्योर ब्लड में कन्वर्ट किया। अब आप अपने ब्लड को लेके चले जाओ। ठीक है, तो जो ये ब्लड है प्योर ब्लड, ये फिर आएगा हमारा कहां पे, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पे, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। जब पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे फिर दो दरवाजे हैं। अब जब लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो फिर दो दरवाजे खुलेंगे। अब इन दो दरवाजों का नाम होता है बाइकस्पाइड वॉल्व। क्या, बाइकस्पाइड वॉल्व। जब ये दो दरवाजे खुलेंगे, तो जो प्योर ब्लड है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद हमारे यहाँ पे होती है बेटा हमारी अयोटिक वॉल्व। कौन सी, अयोटिक वॉल्व, जो कि सीधे अयोटा से कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पे जब ये हमारा प्योर ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद ये हमारा अयोटा में चला जाएगा। अयोटा की हमारे फर्दर ब्रांचेस होती है, हमारी असेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, जो कि हमारे होल बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। तो ये हमारा एक हार्ट का सिंपल फिनोमिना है जो कि आपको जानना होता है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करते हैं अपनी डिजीज कंडीशन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है एमआई। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डिक इन्फेक्शन। क्या होता है, मायोकार्डिक इन्फेक्शन। मायोकार्डिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो देखो, मायो का मतलब होता है मसल। क्या होता है, मायो का मतलब होता है मसल, और कार्डियक का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ठीक है, मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब होता है
डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द एरिया। ठीक है, तो मतलब इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी जगह पे टिश्यू के कोई भी ब्लड सप्लाई रुक रही है जिसकी वजह से वहां पे पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो रही है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ कंडीशन, the myocardial infarction is a disease condition which is caused by the reduced blood flow in a coronary artery due to an atherosclerosis and occlusion of the artery by an embolus and thrombus। अब यहाँ पे जो हमें ये डेफिनेशन जो बोल रही है इसका मतलब ये है कि जो हमारे मायोकार्डिक इन्फेक्शन है, जो हमारे मायोकार्डिक इन्फेक्शन में ब्लड की क्या हो रही है, लैकिंग हो रही है, मतलब ब्लड की कमी हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर एक तो हो रहा है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा हो रहा है ऑक्लूजन, और हमारा हो रहा है इम्बोलिज्म, और हो रहा है हमारा थ्रोम्बोसिस। इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर जो आर्टरी है उसमें ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, उसकी ब्लॉकिंग हो रही है, उसका ब्लॉकेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है ब्लड की, और हमारी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक की डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है। अब इनका वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम और लिपिड। तो हमारे जो आर्टरीज होती है, लाइक देखो ये जो हमारी आर्टरीज है इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर किसी भी तरीके का क्लॉट जम जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से आगे हमारी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो ये इसका मतलब होता है, तो ये कारण बन सकता है हमारा हार्ट अटैक का। दूसरा हमारा है ऑक्लूजन। अब ऑक्लूजन का मतलब होता है क्लोजिंग और ब्लॉकिंग ऑफ अ ब्लड वेसल्स ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमारे किसी भी बॉडी के ऑर्गन में, लाइक जो हमारी आर्टरीज है, हमारी आर्टरीज के अंदर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो हमारी आर्टरी क्या काम करते हैं, इस ऑर्गन को, जैसे ये आर्टरी है, अब इस ऑर्गन को उसको ब्लड पहुंचाना, अगर इस आर्टरीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज हो गया तो इस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑक्लूजन होता है, मतलब किसी भी पाइप के अंदर ब्लॉकेज हो जाना वो हमारा क्या है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ये हमारा ऑक्लूजन का मतलब होता है। वहीं हम बात करें इम्बोलिज्म और थ्रोम्बोस की। देखो इम्बोलिज्म का मतलब होता है a blood clot air bubbles piece of the fatty deposit or other object which has been carried into blood stream। मतलब इम्बोलिज्म का मतलब होता है किसी भी तरीके का एयर क्लॉट, ठीक है, सॉरी ब्लड क्लॉट, या फिर एयर बबल, या फिर कोई फैटी डिपॉजिट, कोई कैल्शियम या फिर हमारा लिपिड या हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, इस तरीके का किसी भी आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर इम्बोलिज्म की कंडीशन अराइज होती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो को होने से वो रोकती है। तो ये भी एक हमारा कारण बनता है। ठीक है भाई, अब बात करें थ्रोम्बस की। देखो थ्रोम्बस का मतलब होता है सीधे सीधे से ब्लड क्लॉट। हमारी आर्टरीज के अंदर किसी भी तरीके का ब्लड क्लॉट हो जाना, किसी भी आर्टरीज के अंदर रुकावट बन जाना, खून का थक्का बन जाना, ठीक है, वो हमारे सीधा सीधा कारण बनता है हार्ट अटैक का। ठीक है, तो ये हमारी बात होती है डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन का है। अब हम बात करें इसके कॉजेस की, तो उसके मेनली जो दो कॉज होते हैं बेटा, स्पेसिफिक जो कॉज होते हैं वो दो होते हैं, विच इज, कौन से दो कॉज होते हैं हमारे, द कॉज इज, ये हमारा ये एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा है आर्टरी, ठीक है, ये हमारा आर्टरी है, अब इसके अंदर क्या है, क्लॉट जम गया, ब्लड क्लॉट जम गया। ठीक है, अब ये ब्लड क्लॉट कैसा है, देखो इसके इनर साइड, जो इसकी इनर वॉल्व है, इसके अंदर अगर किसी तरीके का क्लॉट जम जाता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, ये कहलाएंगे में एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, वॉल आर्टरीज की वॉल इनसाइड, ठीक है, आर्टरीज के इनसाइड अंदर की साइड किसी तरीके का कोई ब्लड क्लॉट जम जाता है, तो जब उस टाइम हमारी जो बॉडी के अंदर जो टर्म अराइज होता है, डिजीज कंडीशन होते हैं एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये मतलब होता है इसका। वहीं हमारा सेकंड वर्ड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम एंड आर्टरीज। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम एंड आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, फैट का डिपोजिशन हो जाना, या लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाना, तो ये भी हमारा सीधा सीधा कारण बनता है हमारा किसका, एमआई का, विच इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये हमारे दीज आर द कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमें एक हार्ट अटैक के डिजीज कंडीशन की तरफ ले जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क होना किसी चीज का। ठीक है, अब हम रिस्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होता है बेटा, वो सबसे पहले होता है हमारा स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग अगर एक्सेसिव टाइम में हम एक्सेसिव चीज में किसी भी चीज को करेंगे, लाइक हम स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग का मतलब क्या है, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं,
अब स्मोकिंग से जो मेरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है, मेरा जो भी मैं ले रहा हूँ वो स्मोक को धुआं में अंदर खींच रहा हूँ, वो कहाँ पे जा रहा है मेरा, मेरे लंग्स के अंदर जा रहा है। अब लंग्स के अंदर काम, लंग्स का क्या काम होता है, CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। जब मेरे लंग्स ही डैमेज हो जाएंगे, लंग्स ही वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, जो मेरे हार्ट है, जो उसकी नीड्स है, उसमें क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ठीक है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या, तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना, जब उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसमें हम CO2 को O2 में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे हार्ट की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमारी बॉडी में जो रिस्क है वो हमारा, वो क्या, वो एक हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्मोकिंग इस वजह से इसमें रिस्क फैक्टर होता है। वही हम बात करें हाइपरटेंशन की, सेकंड चीज है बेटा इसमें हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन सेकंड, ये वर्ड इस वजह से होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हमारी आर्टरीज में हमारे एक बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो हमारा ये हार्ट रेट है, लाइक हमें ट्रैकीकार्डिया की डिजीज कंडीशन राइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमें हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है। तो ये भी अब हमारा रिस्क हो सकता है। वही हम बात करें ओबेसिटी की, तो अगर हम ओबेसिटी की बात करें, जो हमारे ओबेस लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये भी रिस्क होता है हमारा हार्ट अटैक का। ठीक है, वही हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस एक सीधा सीधा कारण बनता है हमारा हार्ट अटैक का। ठीक है, मतलब ये रिस्क फैक्टर बनता है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर, हार्ट अटैक की डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा एज फैक्टर। एज फैक्टर भी वेरी करता है। ठीक है, जो हमारे ओल्ड एज ग्रुप होते हैं, लाइक हमारा मोर देन 45 ईयर ऑफ एज, 50 ईयर ऑफ एज ग्रुप जो होता है, उसके अंदर हमारा ये हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो उनके जो एज ग्रुप है वो ज्यादा एंजाइटी लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा ओवरथिंक करते हैं किसी भी XYZ किसी भी चीज के बारे में, तो ये भी सीधा सीधा एक कारण बनता है। अब हमारा सेकंड चीज होती है बेटा मेल जेंडर। मेल जेंडर भी एक कारण बनता है हमारा। ठीक है, रिस्क फैक्टर बनता है हमारा। ठीक है, MI का, क्योंकि जो हमारा मेल होते हैं वो ज्यादा एंजाइटी लेते हैं, लाइक उनका ऑफिस वर्क हो सकता है। ठीक है, उनका उनका ऑफिस वर्क हो सकता है, उनकी पर्सनल इश्यू हो सकते हैं, उनके फैमिली इश्यू हो सकते हैं, तो ज्यादा ओवरथिंक करते रहते हैं किसी चीज के बारे में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर MI की डिजीज कंडीशंस देखने को मिल सकती है। वही हम बात करें सेकंड हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर मेरी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है, तो वो मेरी आर्टरीज के अंदर एक खून का थक्का बना देगा, एक रुकावट पैदा कर देगा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर MI की डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी और मेरे को MI हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ट्रैकीकार्डिया, अगर मेरा हार्ट रेट ज्यादा है, मेरे को बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, लंबे समय तक मेरा हार्ट रेट बढ़ ही रहा है, ट्रैकीकार्डिया मोर देन 100 हो रहा है, तो वो भी सीधा सीधा कारण बनेगा मेरा हार्ट अटैक का। ठीक है, वहीं हम बात करें किसकी, 9 में जो हमारा नेक्स्ट है हमारा SOB मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, मतलब सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वो भी सीधा सीधा कारण बनेगा मेरे हार्ट अटैक का। ठीक है, वहीं हम बात करें इसका नेक्स्ट जो इसमें टर्म है बेटा, नेक्स्ट इसमें जो टर्म दिया गया है, दिस इज डिज्निया। ठीक है, डिज्निया क्या है हमारा, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, हमें तो सांस लेने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो वो भी एक सीधा सीधा कारण बनता है हमारा। इसका मतलब मेरा जो लंग में जो CO2 O2 में जो मतलब एक्सचेंज हो रहा है गैस का, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगर गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो मेरी हार्ट की जो मसल्स है, जो उसके अंदर आर्टरीज है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें डिस्फेजिया मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ स्वालोविंग, मतलब निगलने में परेशानी। अगर मेरे को निगलने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर रिस्क हो सकता है कि मेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस है। ठीक है, ये सारे रिस्क मैं बता रहा हूँ, कॉज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद है हमारा डिस्फेजिया मतलब होता है डिफिकल्टी ऑफ स्पीच। अगर मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसको डायग्नोस करने के बाद स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिस्क फैक्टर याद रखने हैं। इसके बाद है बेटा एंजाइटी। अगर हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, किसी चीज की घबराहट हो रही है, हम छोटी छोटी चीजों को सोच रहे हैं, किसी ने हमें कुछ बता दिया, हमसे घबराहट हो रही है, ठीक है, हम ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक हमारा हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसी वजह से बोलते हैं ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हैप्पी रहो, खुश रहो और एंजॉय करो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन हमारा सीधा सीधा कारण बनता है अगर हमारा इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में हमारा दर्द हो रहा है लंबे समय तक, और हमारा पेन रेडिएट हो रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, शोल्डर की साइड, तो उसका मतलब आपको सिम्टम्स हैं, इफ मे बी यू हैव MI। ठीक है,
तो उसके कंफर्मेशन के लिए कुछ मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कंफर्म ही एमआई है, बट आपको एमआई हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, जो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन दे, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है, ठीक है।